गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं रोहिताश चौहान स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों शुरू करते हैं आज की नई क्लास। और आज के जो टॉपिक होंगे वह व्यक्तिगत सत्याग्रह और क्रिप्स प्रपोजल के बारे में जानेंगे कि इन दोनों बिंदुओं पर कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं या अभी तक बने हैं। क्वेश्चन फॉर्मेट मैं अपने फेसबुक प्रोफाइल या टेलीग्राम लिंक पर सेंड कर दूंगा, जो एज इट इज़ जो क्वेश्चन बने हैं इन दोनों टॉपिक्स पर। हालांकि ये टॉपिक ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन कन्फ्यूजन बहुत बड़ा रहता है। व्यक्तिगत सत्याग्रह, अगस्त प्रस्ताव, द्वितीय विश्व युद्ध उस समय होता है ना, क्रिप्स मिशन होता है, फिर भारत छोड़ो आंदोलन होता है। इनसे संबंधित जो भी फैक्ट है इसमें, इसके अंदर की जो मुख्य मांगे थी, मुख्य जो उन्होंने घोषणा की, अपना योजना प्रस्तुत की है ना, उनके बारे में अगस्त प्रस्ताव में क्या योजना थी। अगस्त प्रस्ताव की योजना हमने आपको पहले ही मेंशन की। तो उसके बाद ये श्री राजगोपालाचारी योजना क्या थी, ये कैसे कैसे कनेक्ट करके जो भी क्वेश्चन बन सकता है वो मैं आपको क्वेश्चन फॉर्मेट में फेसबुक पर ग्रुप में सेंड कर दूंगा। तो ज़्यादा लेट ना होते हुए, अभी अपना टाइम ज़्यादा इतना टाइम है भी नहीं है, एग्जाम के लिए 2 ही महीने बचे हुए हैं, तो देखते हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह। इसकी पृष्ठभूमि हमने अगस्त प्रस्ताव में जानी कि भाई अगस्त प्रस्ताव कैसे आया, भारतीयों ने उसको अस्वीकार कर दिया। उसमें मुस्लिम लीग ने भी स्वीकार कर दिया, क्योंकि मुस्लिम लीग विभाजन से परे कुछ नहीं चाहती थी, वह विभाजन पर अडिग थी। और कांग्रेस ने भी उसको अस्वीकृत कर दिया था। आपको पता है, मैंने बताया था कि जवाहरलाल नेहरू ने इसको क्या बताया कि दरवाजे में जंग लगी कील की तरह है ना। तो उसके पहले की पृष्ठभूमि में बताया कि भारतीय सैनिकों को कैसे द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर लिया था बिना किसी इजाज़त के। किन से? कांग्रेस के, क्योंकि कांग्रेस उस समय देश का प्रतिनिधित्व करती थी और यह भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक संस्था थी उस समय। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह की ज़रूरत क्यों पड़ी, इसके बारे में देख लो। तो इस अगर आपसे क्वेश्चन सबसे पहले ये बनाया कि व्यक्तिगत सत्याग्रह का नेतृत्वकर्ता कौन था, तो आपको पता होना चाहिए महात्मा गांधी जी ने, क्योंकि महात्मा गांधी ने इससे पहले आपको पता है कि भाई कांग्रेस से जो राजनीतिक संन्यास ले लिया था, राजनीतिक जो उससे दूर चले गए थे। कब? 1934 में, है ना। तो अब इनको व्यक्तिगत जो नेतृत्व सत्याग्रह का नेतृत्व का घोषित किया गया। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं हो सकता, जवाहरलाल नेहरू है ना, या अन्य और सदस्य है सरदार वल्लभ भाई पटेल, लेकिन आपको याद रखना है नेतृत्वकर्ता गांधी जी थे, है ना। इससे संबंधित जो भी फैक्ट है 5-7 वो जान लेते हैं फास्टली। तो ये 1940 में होता है व्यक्तिगत सत्याग्रह, है ना। तो शुरुआत इसकी कब होती है? 17 अक्टूबर 1940 को। कहाँ से होती है? पवनार आश्रम। पवनार आश्रम कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में है। तो फिर इसको दिल्ली चलो आंदोलन क्यों बोलते हैं? जब इसकी शुरुआत होती है महाराष्ट्र से, तो दिल्ली चलो आंदोलन क्यों बोलते हैं? इसमें क्या होता है? इसमें होता है कि भाई एक आसान तरीके से, जैसे ही जो ये भाषण होता था, विरोधी जो भाषण होता है ब्रिटिश, और जो गिरफ्तारी होनी थी, साधारण सी बात है, लेकिन गिरफ्तारी से बचते हुए अगर कोई व्यक्ति बच जाता था तो महाराष्ट्र से चल रहे थे, गांव-गांव में पगडंडी है ना बन रही थी, तो महाराष्ट्र से चल के दिल्ली आना था, इनको दिल्ली आना था, क्योंकि दिल्ली में ही शासन था ब्रिटिशों का, है ना। केंद्र सेंटर तो दिल्ली था ना, तो इसलिए इसको दिल्ली चलो आंदोलन भी बोलते हैं। किसको? व्यक्तिगत सत्याग्रह को। महाराष्ट्र से चलकर दिल्ली आना था इनके जो सत्याग्रही थे। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि भाई प्रथम सत्याग्रही कौन थे, द्वितीय सत्याग्रही कौन थे, या तृतीय सत्याग्रही कौन थे। ये तीनों सत्याग्रही आपसे पूछ सकते हैं। तो प्रथम कौन थे? विनोबा भावे। ये वही विनोबा भावे थे जिन्होंने, मैंने आपको बताया था कि सविनय आंदोलन में गिरफ्तार, सबसे पहले गिरफ्तार कब हुए थे? विनोबा भावे सविनय अवज्ञा आंदोलन में। ये क्वेश्चन बना था कि विनोबा भावे सबसे पहले गिरफ्तार कब हुए थे? सविनय अवज्ञा आंदोलन में, है ना, पढ़ा था ना हमने। तो और भूदान आंदोलन जो चलाते हैं 1951 में। तो प्रथम सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे। दूसरे सत्याग्रही कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और तीसरे कौन थे? ब्रह्मदत्त। तीसरे कौन थे? ब्रह्मदत्त। तो इसमें आपको एक चीज़ तो याद रखनी है, जो मुख्य बातें याद रखनी है कि स्टार्टिंग कब होती है व्यक्तिगत सत्याग्रह की। तो ये 17 अक्टूबर 1940 को। कहाँ से होती है? पवनार आश्रम, महाराष्ट्र से। इसको क्या बोलते हैं? दिल्ली चलो आंदोलन भी बोलते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र से दिल्ली आए थे। पहले सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे। इसको, लेकिन ये 2 ही महीने चल पाया। 17 अक्टूबर को शुरू हुआ और 17 दिसंबर को स्थगित करना पड़ा। स्थगित करना पड़ा, कुछ कारण थे, उसके मुख्य बिंदु थे, है ना। तो फिर ये दोबारा स्टार्ट होता है। दोबारा स्टार्ट कब होता है? 5 जनवरी 1941 को। इसके सत्याग्रही कौन थे? दूसरे जवाहरलाल नेहरू, है ना। इन्होंने बहुत से भी, मतलब बहुत से लोगों को इसमें जेल भी भेजा गया, है ना। तो ऐसे करते हुए ये चला। तो इसके बाद देखते हैं, फिर भी 2 साल बाद जब ये व्यक्तिगत सत्याग्रह ज़्यादा सफल नहीं हो सका, फिर 2 साल बाद इन्होंने ब्रिटिश जो उस समय जो मित्र राष्ट्र थे, मित्र राष्ट्र की जो स्थिति बहुत ही नाजुक हो गई थी, है ना, उधर जो दूरी राष्ट्र थे उनकी वजह से, है ना। तो इस पर अमेरिका वालों ने, चीन ने, है ना, अन्य देशों ने ब्रिटेन पर एक प्रेशर बनाया कि भारत को
स्वशासन दिया जाए उसका, है ना। तो ये क्वेश्चन बन जाता है कि भाई उस समय जब अमेरिकन दबाव बनाया तो उस समय अमेरिका राष्ट्रपति कौन था, तो आपको ध्यान रखना चाहिए अमेरिका का राष्ट्रपति था रूजवेल्ट। कौन था? रूजवेल्ट। और चीन का कौन था? चांग काई शेक। चीन का राष्ट्रपति कौन था? चांग काई शेक। और उस समय जो लेबर पार्टी के जो एक्टिव सदस्य थे यानी वामपंथी जो सदस्य थे कौन थे? स्टोफर्ड क्रिप्स। स्टोफर्ड क्रिप्स। और ब्रिटिश पीएम कौन था? विंस्टन चर्चिल। ब्रिटिश पीएम कौन था? विंस्टन चर्चिल, है ना। तो इन्होंने इस पर एक प्रेशर बनाया विंस्टन चर्चिल पे कि भाई ऐसे ऐसे उनकी स्वशासन की मांग को माना जाए, वहाँ एक अपना डेलीगेट्स भेजा जाए, है ना चाहते हुए भी इन्होंने एक डेलीगेट भेजना पड़ा, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? स्टोफर्ड क्रिप्स ने, जो हमने बताया आपको लेबर पार्टी के एक सदस्य थे। तो इससे संबंधित जो मुख्य डेट्स है वे आप सभी को पता होनी चाहिए कि भाई ये इसकी क्रिप्स मिशन की जो घोषणा कब हुई थी, है ना, ये भारत कब पहुंचा था, इन्होंने योजना कब प्रस्तुत की थी। तो ये 3 डेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि क्वेश्चन आपको बनेगा। क्रिप्स प्रस्ताव तो सबने पता है कि क्रिप्स मिशन जो आता है 1942 में भारत आता है ना। लेकिन ये बात हो कि भाई घोषणा कब की उन्होंने, है ना, ये अपनी योजना कब प्रस्तुत की, भारत कब पहुंचा, ये तीनों डेट आपको याद करनी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो सबसे पहले घोषणा कब की हुई क्रिप्स मिशन की जाने की भारत में? तो 11 मार्च 1942, ये मार्च की बात चल रही है ना। तो मिशन भारत कब पहुंचा? 23 मार्च को। मिशन भारत कब पहुंचा? 23 मार्च को। और उन्होंने अपनी जो योजना प्रस्तुत की, जो योजना के बारे में जानेंगे, वो योजना कब प्रस्तुत की? 30 मार्च 1942 की। 30 मार्च 1942 में जो स्टोफर्ड जो क्रिप्स था, इन्होंने भारतीयों को, मतलब ये चाहते थे कि भारतीयों को जितना जल्द हो सके स्वशासन मिलना चाहिए। लेकिन इसके पीछे जो विदेश मंत्री थे एमरी, है ना, ये थे ब्रिटिश पीएम थे, जो कौन थे? विंस्टन चर्चिल, ये नहीं चाहते थे, है ना। और ये इसके विरोध भी नहीं कर सकते थे, सत्ता में कौन था? ये थे, है ना। तो जो मुख्य जो इन्होंने घोषणा की, जो योजना प्रस्तुत की, उनके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। वेवल योजना, राजगोपालचारी योजना या क्रिप्स की मुख्य जो घोषणा थी, या एक अन्य जो घटना शिमला समझौता जो हुआ था, ये पूछ लिया जाएगा ये जो योजना रखी है किस योजना के अंतर्गत थी, है ना। राजगोपालचारी योजना के अंतर्गत थी या क्रिप्स मिशन के अंतर्गत थी। इससे क्वेश्चन फॉर्मेट जो होगा मैं आपको सेंड कर दूंगा फेसबुक पे, आप देख लेना कि कैसे कैसे क्वेश्चन इन दोनों पॉइंट से बन सकते हैं, है ना। तो मुख्य जो इन्होंने योजना प्रस्तुत की, उसमें पूर्ण उपनिवेश का इन्होंने भारतीयों को देने की मांग की। वो भी कब? जब द्वितीय विश्व युद्ध कंप्लीट हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, है ना। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने से पहले नहीं, समाप्त होने के बाद, है ना। यानी कि डोमिनियन स्टेट देने की इन्होंने घोषणा की। और बोला कि अगर भारतीय चाहेंगे अपनी इच्छा से तो राष्ट्रमंडल से अलग यानी कॉमनवेल्थ से अलग भी हो सकते हैं। दूसरी एक क्वेश्चन ये बना था कि भाई संविधान निर्मात्री जो इकाई का गठन किस घोषणा के अंतर्गत हुआ था? संविधान निर्मात्री इकाई का गठन किस घोषणा के अंतर्गत हुआ था? तो आपको याद रखना है क्रिप्स मिशन के अंतर्गत हुआ था, है ना। 2 पॉइंट, पहला कौन सा? पूर्ण उपनिवेश यानी कि डोमिनियन स्टेट। दूसरा संविधान निर्मात्री जो इकाई का गठन किसके अंतर्गत हुआ था? तो वह हुआ था क्रिप्स मिशन के अंतर्गत, है ना। तीसरा, भारतीयों की रक्षा का उत्तरदायित्व ब्रिटिश सरकार पर रहेगा। रक्षा का उत्तरदायित्व फिर भी ब्रिटिश सरकार पर रहेगा। और जो अन्य पॉइंट था, अल्पसंख्यकों के हितों को लेकर एक समझौता होगा। इन्होंने पाकिस्तान की जो मांग थी उसको तो मतलब कुछ हद तक माना, लेकिन मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया। क्यों किया? वो सब ये जो बोल रहे थे ये युद्ध के उपरांत बोल रहे थे, है ना, क्योंकि उस समय इनकी जो उस समय तक इनकी जो स्थिति थी बहुत ही नाजुक हो चुकी थी, है ना। जापान बहुत शक्तिशाली देश हो चुका था। जापान ने हमला किया था कहाँ पे? पर्ल हार्बर में। पर्ल हार्बर कहाँ पे पड़ता है? अमेरिका के अंतर्गत, है ना, उस समय। और इधर सुभाष चंद्र बोस ने भी भारत पर आक्रमण करने की योजना बनाई थी, भारतीयों पर नहीं, जो ब्रिटिश जो शासन था उस पर आक्रमण करने की योजना बनाई थी, है ना। तो उसको देखते हुए अमेरिका ने, चीन ने, अन्य जो इन्होंने प्रेशर बनाया था, है ना। तो यहाँ क्वेश्चन आपको क्या जानना है, बस मैंने आपको एक बार दोबारा फिर रिवाइज कर दे दूँ। क्रिप्स मिशन में तीनों डेट याद रखनी है, कब आया, कब घोषणा हुई, कब ये क्या योजना प्रस्तुत की, उस समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन था, चीनी राष्ट्रपति कौन था, है ना। इसकी जो मुख्य घोषणा है ये आपको याद करनी है। ऐसे ही राजगोपालचारी की योजना याद करनी है, ऐसे ही वेवल योजना याद करनी है, कैबिनेट मिशन जो योजना होती है वो याद करनी है। इससे संबंधित यही प्रथम कौन, द्वितीय कौन, तृतीय कौन, कब स्टार्ट हुआ, कब समाप्त हुआ, है ना। तो ये बहुत छोटा टॉपिक था, इसके बारे में जाना। इसका नेक्स्ट पार्ट जो होता है भारत छोड़ो आंदोलन, क्योंकि इसकी विफलता के बाद जो शुरू होता है उसके बारे में जो लेक्चर आएगा वो आज शाम तक या कल अपलोड कर देंगे। तो वो जब कंप्लीट हो जाएगा तो गांधीवादी जन आंदोलन जो हमने स्टार्ट किया हुआ है वो सब समाप्त हो जाएगा। इसके बाद फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे सुभाष चंद्र बोस और INA के बारे में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है।
दोस्तों एक बात और बताना देना चाहता हूँ, अगर किसी को एग्ज़ाम से पहले ये है कि मुझे सिलेबस कंप्लीट करना है क्रैश कोर्स के माध्यम से, तो वो कॉल या मैसेज कर सकता है मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, है ना। अभी भी क्लास रजिस्ट्रेशन ओपन है। तो नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।